फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। फिर भी मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और मुझे बहुत सारे टाइम की ज़रूरत है। मैं आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव अच्छी रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नई रेसिपी के चैनल। ये है मिलेट्स के पैकेट। मिलेट्स कई तरह के होते हैं। हम लोग प्राचीन काल में हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे वो ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, जो इसकी रोटियां खाते थे और कुछ सैलेड्स लेते थे उसके साथ, और दाल होती थी उनकी, वो भी मिट्टी के बर्तन में पकी हुई। तो ये हम लोगों की सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती थी। डॉक्टर खादरवली जी ने यह खोज की कि हमारे सेहत के लिए क्या सबसे अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने जो श्री धान्य मिलेट है उस पर फोकस किया। ये हमारे प्राचीन काल से उगती आती थी और इसके लिए हमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती थी। ये हमारे डेजर्ट में भी ग्रो कर जाती थी। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें काफ़ी अच्छी फाइबर की मात्रा होती थी जो हमारी गट के लिए बहुत अच्छी होती थी। और हाँ, जब हम मिलेट का यूज़ करते हैं तो इससे हमें डायबिटीज़ में भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि रक्त शर्करा को ये कम करता है। और इसके अलावा हार्ट डिजीज़, और ये हमारी सेहत का खजाना है सिंपली। तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिलेट 5 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म मिलेट जिसे श्री धान्य कहा, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। कोडो, कुटकी, फॉक्सटेल और लिटिल मिलेट। इस प्रकार से एक और जो भी है, ये 5 प्रकार के होते हैं। इनका सबसे पहले इन्हें खाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। तो मैं आज केवल प्रोसेस की रेसिपी बताने जा रही हूँ। मिलेट ले लीजिए। इसे डायरेक्ट पीस के नहीं खा सकते हैं। इसको खाने के पहले कम से कम 6 से 8 घंटा या ओवरनाइट सोक करना पड़ता है। जब हम पहली बार इसको धोते हैं, खूब लाइट हैंड से, हल्के हाथ से इसको रब करके एक बार पानी निकाल देते हैं। उसके बाद में जो मिलेट है उसके ऊपर केवल आधा इंच पानी ऊपर रख के और इसे सोक कर देते हैं। सोक होने के बाद ये हमारा मिलेट सोक हो चुका है, हमने इसका पानी निकाल दिया है। लेकिन जो इसका पानी निकला है वो बहुत पौष्टिक होता है। उस पानी को हम ट्रीज़ को या हमारे जो भी प्लांट्स को देंगे तो वो भी काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। बिछा ले, मोटी चादर के ऊपर एक कोई भी पतला कपड़ा रख ले, और फिर हम ये जो भीगा हुआ मिलेट है जिसको हमने करीबन जाली में मैंने 2 घंटे पहले निकाल दिया था, और फिर इसे बहुत अच्छे से फैला लें, बिल्कुल पतला पतला फैला लें। और क्योंकि अभी सीज़न बारिश का है तो ये हवा में ही सुखाएगा, तो पंखे के अंदर हम इसे सुखा लेंगे। ये इस प्रकार से इसे हाथ से अच्छे से बारीक बारीक फैला लें। और अगर धूप आ रही हो तो आप इसे धूप में रखें, और अगर धूप नहीं आ रही है तो थोड़ी देर पंखे, मतलब दिन भर पंखे में इसको सुखाएं। और जब ये थोड़ा फरका हो जाए तो कढ़ाई के अंदर इसको हल्का सा रोस्ट कर लें। तो कढ़ाई के अंदर सेकने से भी ये सूख जाता है, और क्योंकि इस मौसम में तो इसे इसी प्रकार से सुखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा मिलेट सूख कर अच्छा सा ड्राई हो जाता है तो उसके बाद हमने इसका आटा बना लिया। ये हमने मिक्सर में ही बना लिया, और ये इतना बढ़िया आटा बन गया है कि आप इससे बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। आप हमारी मिलेट की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट में आप लिख के बताइए कि आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो फिर हम आपको इसकी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के दिखाएंगे। धन्यवाद।